हो गया? ये भी आ रहा है क्या वीडियो में? बेंच आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? इधर नीचे तो नहीं होगा? ठीक है, बोर्ड। ठीक है, आज जो ना नया टॉपिक है छत्तीसगढ़ का जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग करना है छत्तीसगढ़ का जलवायु। छत्तीसगढ़ का जलवायु। ठीक है, ठीक। अब देखो, जो यहाँ पे जो जलवायु है ना, ठीक, क्या होता है तो आप याद रखोगे एक शब्द मौसम। ठीक है ना? ठीक, तो एक टर्मिनोलॉजी याद रखोगे क्या? मौसम। ठीक, तो इसमें जो मौसम का अर्थ होता है ना, मौसम क्या है पूछता है। ठीक है, तो जब वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन का प्रभाव सीमित, ठीक है, सीमित क्षेत्र में हो। ठीक, पहली बात तो ये बताया। ठीक, मौसम क्या है पूछेगा। ठीक, तब आपको पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन का प्रभाव सीमित क्षेत्र में हो, मतलब वायुमंडल में समझ गए ना। ठीक, कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, है ना। ठीक, CO2, ये सब में जो परिवर्तन है वो अल्पकालिक हो, थोड़े समय के लिए हो और सीमित क्षेत्र में हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा मौसम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मौसम। और इसी मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव को क्या बोलते हैं? इसी मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, मौसम के दीर्घकालिक प्रभाव को क्या बोलोगे? जलवायु बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जो ये है ना मौसम, जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ से आया है? अरबी भाषा का शब्द है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। ठीक, आप लोग देखे होंगे ना, इधर ये इंडिया है जैसे, है ना, तो इधर क्या है? पूरा अरब सागर है। ठीक, यहीं पे अरब प्रायद्वीप है। तो ईरान, इराक और अरब के जो कंट्री के जो लोग आते थे पहले व्यापार करने, तो इन्हीं हवाओं के सहारे नाव में बैठते थे और इधर ही आते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ से आया? तो उन्हीं लोग लेके आए मौसम को। मौसम बोलते थे। ठीक है, तो वो उस शब्द से आ गया क्या? अरब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जलवायु भी किस भाषा का शब्द है बोल देगा कभी, तो आप भी याद रखोगे क्या? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, अब ये तो हो गया। अब पूछता है कि जो जलवायु है वो है क्या, तो दीर्घकालिक प्रभाव है मौसम का। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होता है कि ऋतुओं की दिशा में क्या है? ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन ही क्या है आपका? ठीक है, जलवायु परिवर्तन। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे देखो अभी जैसे गर्मी में है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है? और बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो पहले जून जुलाई में पानी गिरता है, तो आप आगे क्या हो रहा है? वो बढ़ते जा रहा है। तो ऋतुओं की दिशा में हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। ठीक, जो चेंज हो रहा है वही क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो आपसे स्टेटमेंट पूछेगा कि मौसम जो है एक अल्पकालिक परिवर्तन है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक परिवर्तन है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? ऋतुओं के दिशाओं में क्या है? परिवर्तन है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना, इनमें आपका सबसे जो है कि आर्द्रता समझते हो, नमी, ह्यूमिडिटी। ठीक, ये भी प्रभावित करती है। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब। समझ में आ रहा है? अब इस मौसम को अगर अच्छे से पढ़ना है ना आपको, ठीक है, तो यूट्यूब में वीडियो में जाना। ठीक है, यूट्यूब में मैं 2 वीडियो डाला हूँ, एक ताप संकल्पना का सिद्धांत और जेड स्ट्रीम, उसको एक बार देखना वीडियो को पूरा। ठीक है, तो उससे पूरा कंसेप्ट जितना मानसून का जो उठा पटक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा दोनों वीडियो में। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, और क्या हो गया? तापमान। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या क्या है। ठीक है ना? इसके अलावा देखो सब और बहुत सारे हैं। ठीक, लिखवा देता हूं मैं सबको। ठीक, तो पहला क्या बताया? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक, दूसरा क्या बताया? वायुमंडलीय दाब। तीसरा जो है तापमान। ठीक, तापमान के बाद जो है ना अक्षांशीय स्थिति भी होगा। ठीक है, क्या होगा? अक्षांशीय स्थिति समझते हो ना, जैसे ये है। ठीक, हम लोग का अक्षांश पता है ना भारत का। ठीक है, ये अपन कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ध्रुवों की ओर, तो जलवायु क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक, तो अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करेगी। इसके बाद और क्या प्रभावित करेगी? ठीक, जलखंड और स्थलखंड में चलने वाली हवाएं। ठीक है, जिसको जल समीर और थल समीर बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेना कि जलखंड और स्थलखंड में चलने वाली हवाएं। स्थलखंड में चलने वाली क्या है? हवाएं। ये आपका क्या है? ठीक है, प्रभावित करती है। कितना हो गया? ठीक,
ठीक है। और क्या प्रभावित करेगी? समुद्र सतह से ऊंचाई, है ना, समुद्र की सतह से ऊंचाई और उसकी निकटता। समझ में आ रहा है? समुद्र सतह से ऊंचाई और उसकी क्या बोले? निकटता। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक। जैसे क्या होता है कि जो जलमंडल है, ठीक है, जलमंडल है, जितनी मतलब देर में गर्म होगा, है ना, ठंडा भी क्या होगा उतने ही जल्दी नहीं होगा, उतने ही इसमें होगा, ठीक है, टाइम लगाएगा। और स्थल मंडल की विशेषता है कि जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आया था ना, एक तो मेंस में आया था, ठीक है, कि जो ऊटी है वो कहाँ है? केरल के तट पे है, ठीक, जबकि शिमला कहाँ है ना, हिमालय वाले क्षेत्र में, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था कि ऊटी की तुलना में हिमालय में ठंड अधिक पड़ती है, क्यों? तो वही रीजन है कि वो जल्दी क्या होता है? ठंडा हो जाता है, ठीक है, इसलिए। जबकि ऊटी को ठंडा होने में क्या लगेगा? गर्म ठंडा होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या करेगा आपका, इसको वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है, दोनों वीडियो देखना और नोट्स बना लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। समुद्र सतह से ऊंचाई और निकटता याद रखोगे, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका महासागरीय धाराएं। कभी दिख रहा है? इधर आ जाना। महासागरीय जो धाराएं हैं, ठीक, कभी आप लोग सुने हो, ठीक, अलिनो, लालिनो, है ना, ये सब सुने हो ना, वो सब क्या है? पेरू, ठीक, लैब्राडोर, इस सब जो जल धाराएं हैं वो भी क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक। तो एक और है महासागरीय जल धाराएं। महासागरीय जल धाराएं ये आ रहा है कि नहीं वीडियो में? तैयू वीडियो में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो महासागरीय जल धाराएं। और क्या क्या ले सकते हैं? ठीक, एक तो ले सकते हैं अपन उच्चावच, ठीक है। उच्चावच मतलब क्या बोलते हैं? जो पर्वत और जो पठार है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उच्चावच? हाँ, नहीं, उच्चावच को क्या बोलेंगे? उच्चावच मतलब जो पर्वत और पठार का जो एरिया है ना, ऊंचा नीचे रहता है ना, ठीक है, वो एरिया, ठीक है। रिफ्लेक्स कुछ बोलते हैं, हाँ, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ बोलते हैं उच्चावच को, ठीक है। पर्वत और पठार, ठीक। इसके बाद जो है मिट्टी और वनस्पति भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। मिट्टी व वनस्पति, ठीक है, ये याद रखोगे। समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे पश्चिमी घाट है ना, रिलीफ मतलब समझ, पश्चिमी घाट जो ऊंचा है, मैंने बताया ना कि हवाएं जिधर टकराएगी वहीं पे वर्षा होगा, ठीक है। और उसके विपरीत में क्या हो जाता है? पानी नहीं गिरता। जैसे मैकल रेंज पढ़े थे, इधर वाला क्षेत्र वृष्टि से आया था, ठीक, अभी पढ़ते हैं उसको। और हो गया? तो देखो कितना पॉइंट हो गया, ठीक, 8 पॉइंट हो गए। पिछले बार प्रीलिम्स में आया था 2020 के प्रीलिम्स में, ठीक है, कि जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये सब कारकों में आपको चूज करना था उसमें, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो याद रखोगे क्या? टेम्परेचर। इन सब में भी एक बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा ना, तो क्या होगा? टेम्परेचर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये तो है ही, इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो आपको टेम्परेचर लेना आंसर, ठीक। यहां तक हो गया, ठीक। अब लिखोगे हेडिंग छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषता, है ना, हेडिंग करोगे, ये समझ में आ गया ना पूरा, ठीक। छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषता, छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषता, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु विशेषता। अब देखो, पहली बात, जो छत्तीसगढ़ है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे क्या होता है कि ये है अपन, ठीक, 0 डिग्री क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, ठीक, 30 डिग्री और ऊपर से 30 डिग्री, ये नॉर्थ और ये साउथ 30, इस बीच को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ है, ठीक है, यहीं पे है ना, ठीक है। तो यहीं पे छत्तीसगढ़ है, इसलिए पूरा एरिया किसमें है? उष्णकटिबंधीय। इसलिए यहाँ पे कैसा जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ठीक है, ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल है, फिर सब ट्रॉपिकल है, ठीक। इसके बाद हाँ ठीक है, मैं बता दूँ, मेरे को लगा हिंदी मीडियम में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाले में बता दूंगा, ठीक है। ये जो ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। ये जाता है ना 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है, ये अक्षांश तक जो है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ भी इसी में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ठीक है ना।
क्यों मानसूनी क्या लिखोगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, ऐसा लिखना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। मानसूनी जलवायु का कहने का मतलब जो, ठीक है, वर्षा है वो किस पर डिपेंड है, मानसून पर, ये याद रखोगे। 2 पॉइंट हो गए, ठीक। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जो हो गया, नेक्स्ट लिखोगे कि छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ठीक है। तो याद रखोगे कि यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, 130 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। कितना लिख सकते हो, 120 से 130 सेंटीमीटर लिखोगे, 120 से 130 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ का जो जलवायु है ना वो कैसा है, एक महाद्वीपीय प्रकार का है, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार का मतलब ये होता है कि ये जो कंट्री है, सॉरी जो स्टेट है, राज्य, ठीक है, ये पूरा क्या है, स्थल मंडल है ना, समझ में आ रहा है, पूरा तरह से स्थल मंडल से घिरा हुआ है, ना कि कोई इसका समुद्री सीमा है, ठीक है। तो किस लिए बोलेंगे महाद्वीपीय है, क्योंकि स्थल मंडल से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कैसा स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी, महाद्वीपीय प्रकार की होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक महासागर होगा और एक महाद्वीप होगा, ठीक। तो किसी ओशियन या किसी सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है, इसलिए कैसा होगा, महाद्वीपीय प्रकार का होगा। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखोगे कि यहां से कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा गुजरने के कारण, ठीक है, यहां की जो वायु है वो क्या होगी, जलवायु क्या होगी, गर्म होगी ना, ठीक। जहां पे सूर्य की, अगर कर्क रेखा है तो वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत होगी, 21 जून को होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कर्क रेखा गुजरती है और हमेशा याद रखें कि जो सूर्य की किरणें है ना वो 0 से 30 नॉर्थ जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर 0 से साउथ जाएगी, मतलब वो 0 से 30 के बीच ही घूमती है हमेशा। मतलब सूर्य की किरणें हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही क्या होती है, लंबवत होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक। तो यहाँ पे भी एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक। तो कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी, जलवायु क्या होगा, गर्म होगा ना, ठीक, समझ में आ रहा है, गर्म होगा। इसी गर्म को बोलते हैं उष्ण, है ना, ट्रॉपिक, ठीक। प्लस गर्म होने के साथ, समझ में आ रहा है, वायु गर्म होती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है, नमी को भी धारण कर लेती है, समझ में आ रहा है। आप खुद देखोगे पानी को गर्म करते हैं ना, ठीक, तो उसमें फिर ऊपर जाकर भाप गिरता है कि नहीं गिरता, तो पानी जो है गर्म होकर भाप के साथ क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक। तो अपने साथ नमी धारण करती है, तो ये जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण पर प्लस आर्द्र, मतलब क्या हो जाएगी, उपाद्र हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, उपाद्र जलवायु, समझ में आ रहा है। एक एक चीज को पकड़ते जाना, इसी को क्या बोलेंगे, उपाद्र जलवायु बोलेंगे, ठीक, ठीक। अब पूरा लिखता है कि जो छत्तीसगढ़ जो है एक तो महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कैसे जुड़ते जा रहे हैं, महाद्वीपीय प्लस उपाद्र हो गया, ठीक। तो अब बोल सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो क्या है, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है ना, क्या है, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। ये चीज आपको बताना है, ये आपका बेसिक चीज हो गया, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछता है ना, ठीक, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जलवायु है, तो या तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु लिखेगा या फिर क्या लिखेगा, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है, ये उष्णकटिबंध का ही रूप है, ये समझ लो, ठीक है, समझ लो, उसी को तो तोड़े ना, ठीक, यहां से जोड़ देना, बस इतना ही चीज को याद रखना है आपको। ये था छत्तीसगढ़ की जलवायु की विशेषता। अब लिखेंगे छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, है ना,
हो गया। अब हेडिंग डालोगे छत्तीसगढ़ में ऋतुएं, कब मिटा दो पूरा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना पूरा, ठीक। तो नेक्स्ट लिखोगे छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में ऋतु, ठीक है। तो कितने टाइप की ऋतु होगी, तो एक तो होगा क्या, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्षा ऋतु। ऐसे ही बनाना, ठीक है, फ्लो डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ ना, ऐसे ही बनाते जाना, ठीक। वैसे लिखोगे तो फिर वो तो किताब में भी लिखा है ना, याद नहीं होगा, ठीक। फ्लो डायग्राम से याद होगा। वर्षा के बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, शीत ऋतु, ठीक है। अब देखो जो छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठीक है, वो कब से कब तक रहता है, ठीक। तो याद रखोगे 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, ठीक है। 16 फैब से लेकर 15 जून तक रहेगा, ठीक है। ये डेट याद रखोगे। 15 जून तक क्या 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 होगा यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा पूछेगा, मई मानते, मई, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जो कब होता है, मई मंथ में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी समय क्या होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक। उन हवाओं को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब हिंद महासागर की जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा है, ठीक, और बंगाल की खाड़ी शाखा है और एक अरब सागर शाखा है, ठीक। समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है ना, ये इंडिया है, यहाँ पश्चिमोत्तर भारत में, तो यहाँ की हवाओं को खींच लेती है लेकिन नमी को नहीं खींच पाती। समझ में आ रहा है। इतना ताकतवर नहीं होता कि पूरी नमी को खरीद ले, कि मतलब खींच ले। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, इसके बाद ये यहाँ पे हवाएं चलती हैं, तो इसी का असर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, लू। केवल गर्म हवा चलेगी, आंधी वांधी वाली, ठीक है। इसके बाद आता है प्री मानसून, है ना, जिसमें फिर वो काल बैसाखी ये सब होता है, आम्र वर्षा, ठीक, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है। वो वीडियो को देखना आप लोग बस, ठीक। इसके बाद जो सर्वाधिक गर्म ये है, तो याद रखोगे कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक गर्म है आपका चांपा, है ना। जांजगीर चांपा मत मानना, ओनली चांपा है, ठीक है, ठीक। ये याद रखोगे। समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक, वहां पे लू का कोई प्रकोप नहीं होता, ठीक है, वहां पे लू नहीं चलती, ठीक है। याद रखोगे इस पॉइंट को कि पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में लू का प्रभाव नहीं होता है, लिख लेना वहीं पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये अभी क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जो इलाका क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, अधिक हो गया ना, ठीक है। जहां पे भी टेम्परेचर अधिक होता है ना, वहां पे कौन से वायुदाब का केंद्र बनता है, तो लो प्रेशर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब। तो इस समय छत्तीसगढ़ में कौन से वायुदाब का केंद्र रहता है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ देता है, कौन से वायुदाब रहेगा, तो याद रखना है क्या, न्यून, है ना, निम्न वायुदाब होता है इस समय, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। दाब और ताप का क्या है, उल्टा संबंध है, ठीक है। याद रखोगे इस पॉइंट को, टेम्परेचर अधिक तो दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब कम होगा तो वहां पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वाधिक औसत तापमान कहां कहां पे है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक औसत तापमान किन किन जिलों में होता है, ठीक है। समझ में ना, सबसे गर्म स्थान तो चांपा है, ठीक, लेकिन सर्वाधिक औसत तापमान पूछ देगा, सर्वाधिक औसत तापमान, ठीक है। तब आपको बताना पड़ेगा कि रायगढ़, ठीक है। फिर क्या पढ़े थे, जांजगीर चांपा, और एक अभी नया जुड़ गया क्या, शक्ति। ये तीनों जगह में औसत तापमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। यहां तक ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु वाला खत्म हो गया, आपको ग्रीष्म ऋतु में इतना ही पढ़ना है। और इसमें आय बाय दिया हुआ किताब में, उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। समतापमान रेखा है, समताप रेखा यहाँ से गुजरती है, उसको पढ़ना ही नहीं, छोड़ देना, याद ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो वर्षा ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु में याद रखोगे कि 16 जून से कब तक रहता है, ये 15 जून तक था ना, ठीक है। 15 जून के बाद 16 जून आएगा, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का क्षेत्र क्या होगा, वर्षा ऋतु होगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश में जो मानसून है कब प्रवेश करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश की अवधि क्या है, समझ में आ रहा है ना। मानसून प्रवेश की अवधि याद रखोगे 10 जून, 10 जून से लेकर कितना जून तक होगा, 15 जून तक, ठीक है। ये याद रखोगे कि समझ में आ रहा है। मानसून प्रवेश की अवधि बोलेगा तो 10 से 15 जून के बीच हमारे छत्तीसगढ़ में पानी गिर जाता है,
ठीक है। 1 जून को केरल के मालाबार तट में होगा, ठीक है। फिर वहां से होते हुए 10 से 15 जून में हमारे छत्तीसगढ़ मानसून पहुंच जाता है, ठीक। लेकिन अभी कुछ समय से क्या हो रहा है, और लेट होते जा रहा है, ठीक। इस साल तो 20-21 तारीख हो गया था, है ना, लेकिन एक औसत लेते हैं तो 10 से 15 जून के बीच आ जाता है, ठीक। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अपना जो छत्तीसगढ़ है, ठीक, एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ मैं, ठीक। वर्षा ऋतु में एक जो मानसून है वो 2 टाइप से होती है, याद होगा ना, एक शीत ऋतु में पानी गिरता है और एक ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पे जो पानी गिरता है वो किससे होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। अब यहाँ जब पानी गिरेगा ना, ये वाले इलाके में, ये वाले में, इसको क्या बोलते हैं अपन, अरब, इसको बोलेंगे क्या, अरब सागर की शाखा, समझ में आ रहा है। तो इस वाली शाखा से ना छत्तीसगढ़ में केवल कितना % पानी गिरता है, ओनली 10%, जबकि भारत में 90% वर्षा इस मानसून से होती है, समझ में आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल कितना होता है, 10%। फिर इसी दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा ऐसे घूमती है, कहाँ से, बंगाल की, समझ में आ रहा है, ऐसे बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ में आती है ना। पहले बताया था ना मैं कि यहाँ पे क्या है, पूरा मैकल रेंज है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, मैकल रेंज है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हो गई। तो याद रखना कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पानी कौन सी शाखा से गिरता है बोलेगा तो आंसर क्या करोगे, बंगाल की खाड़ी। 90% वर्षा इससे होती है और 10% किससे होती है, अरब सागर से, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये जो मैकल रेंज है ना, ठीक है, ये वृष्टि छाया क्यों है, क्योंकि हवाएं मैकल रेंज से टकराई और मैकल रेंज के इधर पानी गिरा दी, मतलब अमरकंटक वाले क्षेत्र में ज्यादा पानी गिरेगा, ठीक। जबकि इसके इधर वाले, है ना, इधर वाले पूरब वाले, मैकल रेंज के पूरब के क्षेत्र में पानी नहीं गिरेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका ढाल भी तो ऐसी ना, पश्चिम से पूरब, ठीक। तो इधर का पार्ट क्या है, ऐसा है, ऊंचा है, ठीक। तो इधर पानी क्या होता है, नहीं गिरता। और ऐसे ही जब बंगाल की खाड़ी शाखा से पानी गिरती है, ठीक, तो जसपुर एक इलाका याद है, तो जसपुर में भी औसत वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, तो जसपुर में पानी गिराता है। और इस वाली शाखा से पानी कहाँ गिरता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी में, इस वाले से इधर गिरेगा, इस वाले से और इधर से कुछ शाखा इससे भी पानी गिरेगा, ठीक। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे नमी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन हवाओं में नमी कम हो जाएगी तो केवल हवा आएगा, फिर पानी नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर पानी इसलिए नहीं गिरता, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। क्या है ये, वृष्टि छाया प्रदेश। मैकल रेंज का जो एरिया है, अभी पढ़ेंगे ना कौन कौन सा इलाका इसमें शामिल है, वृष्टि छाया रेन शैडो एरिया, ठीक है। आगे समझ में कैसे, हाँ वो तो विवादित क्वेश्चन था भाई, ठीक है, उसके लिए तो छोड़ी दे, वो वाला क्वेश्चन तो पूरा विवादित था ना, मतलब वो तो सबको पता था कि गलत हो गया है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक। लेकिन जो कंसेप्ट है उसको तो नहीं बदला जा सकता ना, एक बार वो कर दिया है, एक बार उल्टा ले लिया ना। हाँ, एक बार और बताऊँ, ये इधर क्या होता है कि जो पानी इधर मैकल रेंज से टकराएगा ना, तो मैकल रेंज के पश्चिम में पूरा पानी गिरेगा। मैकल रेंज के पश्चिम क्या है, अमरकंटक का पहाड़ी है, एमपी है, ठीक है। तो पूरा पानी उधर ही गिरेगा, नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में, ठीक है। और इधर वाले क्षेत्र में पानी जैसे ये दीवार खड़ा कर दी ना, ऐसे दीवार ऐसे टकराएगा, इस दीवार से इधर आएगा क्या, पानी नहीं आएगा, तो ये पूरा सूखा है। वैसे जब इधर से हवाएं आती ना, तो अपने साथ नमी लेके नहीं आती, बल्कि हवा आता है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे पानी ऐसी क्या हो जाता है, कम गिरता है, इसलिए वो सूखा है पूरा, ठीक है, वृष्टि छाया से, ठीक है। अब ये अरब सागर से 10 हो गया और बंगाल की खाड़ी से कितना हो गया, 90, ठीक। ये समझ में आ गया। मतलब दोनों शाखाओं से पानी गिरेगा, एक तो अरब सागर शाखा से और बंगाल की खाड़ी शाखा से, लेकिन सर्वाधिक किससे गिरेगा बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी शाखा से गिरेगा, ठीक है। प्री में आया था ना, प्री में क्वेश्चन को फंसा दिया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यही क्वेश्चन पूछा था ना, ठीक। वो क्वेश्चन सही लिया था, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तो पानी गिर रहा है, लेकिन उसकी दोनों शाखाओं में से कौन सी शाखा से ज्यादा होती है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। वो अजीब सा क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा क्वेश्चन अभी, ठीक, थोड़ा अजीब सा ले लिया था आंसर, गलत ही लिया था जहां तक। हाँ, वही पूछा था वो, ठीक है। अभी अपन क्या लिखे कि जो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है, 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर लिखे थे, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा सर्वाधिक वर्षा वाले में, अबूझमाड़, फिर रायगढ़ बेसिन, फिर आपका जसपुर,
तीन चीज को याद रखोगे। हो गया यहाँ तक समझ में आया? इसमें ना तीन बातें आपको और याद रखनी है, ठीक है। एक तो याद रखोगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। दूसरा याद रखोगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, फिर याद रखोगे एक न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक है। समझ में आ रहा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ना, उसमें क्षेत्र में लिखोगे अबूझमाड़ की पहाड़ी। समझ में आ रहा है? इसमें क्या लिखोगे आप? अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। और दूसरा लिखोगे रायगढ़ बेसिन, रायगढ़ बेसिन, ठीक है। और तीसरा लिखोगे जसपुर का पूर्वी भाग। जसपुर का कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तब आंसर क्या करोगे? हाँ, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो बीजापुर पहले स्थान पे आएगा, ठीक है। पहले स्थान पर बीजापुर, फिर दूसरे स्थान पर बोलेगा तो, ठीक है, दूसरे स्थान पर नारायणपुर, ठीक है। ये कृषि विभाग का आंकड़ा है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया, ठीक। समझ में आया ना? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो बीजापुर, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? ठीक, दूसरे नंबर पे होगा नारायणपुर, ठीक। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है बोलेगा तो कवर्धा। न्यूनतम वर्षा लिखोगे कवर्धा में, ठीक है। क्रम से जमाने पूछेगा आपसे, ठीक। तो आप याद रखना कि अबूझमाड़ है, फिर रायगढ़ बेसिन, फिर क्या है? जसपुर का पूर्वी भाग है, ठीक है। और जिला में बोल देगा तो बीजापुर, फिर नारायणपुर, ठीक। फिर न्यूनतम वर्षा क्या होगी? कवर्धा में होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पूछता है कि जो अबूझमाड़ में क्या था? हाँ, औसत वर्षा है क्या? हाँ, अबूझमाड़ में कितनी वर्षा होती है लिख लो, है ना। तो अबूझमाड़ में, छत्तीसगढ़ में कभी पूछता है ना कि सर्वाधिक वर्षा, तो आपको आंसर दिखेगा अबूझमाड़ डायरेक्ट, ठीक है। जब क्षेत्र बोलेगा तो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, तो वहां पर 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं, ये तो बता दिया था ना, माशिन राम या फिर चेरापूंजी, ठीक। माशिन राम है ना, वहाँ का जो आकृति है ना वो कीप के समान है, फनल के समान है, ठीक है। तो वहाँ पे इसलिए सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, ठीक है। माशिन राम कौन से पहाड़ी में आता है? गारो खासी जयंतिया में, खासी की पहाड़ी में, है ना। क्वेश्चन प्री में पूछा था नहीं, एक बार आया प्री में, ठीक। ठीक हो गया। अब इनमें से देखो, एक तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला क्या लिखे हो? कवर्धा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश, तब आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। तो वहीं पे नीचे में लिख लो, ठीक है। नीचे में लिखना कि न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। न्यूनतम प्री में ही आया है, वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश, तब आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है ना। ये आपका हो गया। ठीक, ये तो मानसून से वर्षा हो गई, ठीक। दूसरा, ये पहला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये वाला जो लिखे ना, ये मानसून वाले को लिखोगे, पहला पॉइंट बना लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? और जो दूसरा है ना, वो किससे होता है? चक्रवातों से भी वर्षा होता है। किससे होता है? चक्रवातों व तूफानों से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक, तो जो चक्रवाती वर्षा है ये कब होती है? समझ में आ गया? पहला पॉइंट मानसून से हुआ, दूसरा चक्रवात से होगा, ठीक। तो चक्रवात कब आते हैं? तो जनवरी दिसंबर से जनवरी के बीच। अभी जो हो रहा है मौसम खराब चक्रवात के कारण, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो चक्रवात है ये कहाँ उड़ते हैं? ठीक, कहाँ उड़ते हैं? ठीक है, हमेशा चक्रवात कहाँ उठेगा? बंगाल की खाड़ी में, है ना। अरब सागर में नहीं उड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक, वहाँ पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ठंडी जलधारा बहती है। समझ में आ रहा है? तो चक्रवात बनने के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री से ऊपर होना जरूरी है। तो बंगाल की खाड़ी में ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो उसी लिए वहाँ पे बनता है, ठीक। तो याद रखोगे कहाँ बनेगा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में क्या बनेगा? चक्रवाती दशा उत्पन्न होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ जो चक्रवात बनेगा, चक्रवात में निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, याद रखो। कौन सा केंद्र होता है? लो प्रेशर का केंद्र होता है। ये पटवारी में पूछा था,
चक्रवात में कौन सा निम्न केंद्र होगा, तो निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। ठीक है, अब इस चक्रवात से क्या होता है कि जो रायगढ़ है, कहाँ कहाँ वर्षा हो सकती है, देखो बंगाल की खाड़ी शाखा दिख रहा है ना, एक रायगढ़ बेसिन हो गया, उधरी से आएगा पानी ना। ठीक, दूसरा कहाँ हो सकता है कि जो जसपुर इलाका है, ठीक है, कहाँ पे, जसपुर के इलाके में। ठीक, और तीसरा जो है, ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो है महानदी घाटी, महानदी घाटी में, ये यहाँ पे, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो चक्रवात से प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ लगातार 2-3 दिन तक मौसम क्या होता है, फिर चेंज होता है, अभी देख रहे हो। ठीक है, ये कौन सा है, ये सब चक्रवात के कारण है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं छत्तीसगढ़ में। आगे समझ में। ठीक, अब इनमें देखोगे कि जो अभी जो आया ना, क्या नाम दिया इसको, अभी जो तूफान आया वो मैंडूस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कौन सा तूफान अभी प्रभावित कर रहा है छत्तीसगढ़ की जलवायु को, तो याद रखोगे क्या, मैंडूस तूफान है ना, यही बंगाल की खाड़ी से आया ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी पेपर में देख रहे होगे आप लोग। ठीक, तो ये जैसे इंडिया है और ये क्या है अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो ये कौन कौन से एरिया को प्रभावित कर रहा है, तो एक तमिलनाडु, दूसरा पांडिचेरी, फिर आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर को प्रभावित करेगा, उसके बाद रायपुर, फिर दुर्ग संभाग तक। ठीक, लेकिन इधर से आते आते ये जसपुर को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। ठीक है, तो जसपुर में अभी एक पहाड़ी का नाम बहुत फेमस हुआ था, किलेकल पहाड़ी। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले पेपर में आया था कि जो किलेकल पहाड़ी है ना, फिर पूरा कोहरे से क्या हो गया, ढक गया था। ठीक है, तो याद रखोगे कि ये कौन सा है, जसपुर में है किलेकल पहाड़ी। ठीक है, मतलब जसपुर का क्षेत्र प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखोगे। एक नदी बताया था मैं, बंकी नदी। ठीक है, जसपुर में बहती ना, वो भी इसी तूफान के कारण, मेंडूस के कारण क्या हुआ है, प्रभावित है। और आज जो टेम्परेचर देख लो आप, है ना, ये सब उसी का असर है। ठीक, समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मैं कौन से उससे प्रभावित है, तो ये आपका मेंडूस से प्रभावित है अभी छत्तीसगढ़ के जलवायु। या कुछ समय पहले कौन सा आया था तूफान, तो बताओगे क्या, मेंडूस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे जुड़ते जाएगा, अब जब भी पढ़ोगे आप ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली मिलेगी, करंट अफेयर का है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखोगे। तो ये कभी पूछता है ना कि मेंडूस, अभी ये याद रखना कि कहाँ कहाँ प्रभावित किया, एक तो तमिलनाडु में, पांडिचेरी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र क्या हो गया, प्रभावित हो गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ देगा, अभी करंट अफेयर में तो पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया हमारा वर्षा ऋतु कंप्लीट। ठीक है, याद रहेगा। अगर सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बोलेगा तो बीजापुर मारोगे, लेकिन क्षेत्र बोलेगा तब अबूझमाड़। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा ऋतु है, शीत ऋतु। ठीक, और वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है ना, तो एक ही याद रखोगे, कवर्धा बस। ठीक है, कवर्धा बस को उसने लिया है। ठीक, तो नोट करके लिख लेना वही, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, कवर्धा। ठीक है, ये लिखियो ना आप, वृष्टि छाया प्रदेश याद रखोगे, एक ही तो लेना है आपको अभी आंसर, कवर्धा बस को लोगे। ठीक है, कि मैकल का पूर्वी भाग, कवर्धा क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक, जबकि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और बाकी जो अनावश्यक फैक्ट दिया है, डेटा फेटा दिया 130-35 सेंटीमीटर इस साल वर्षा, उधर वर्षा, ये सबको नहीं पढ़ना है ना, दिमाग में रखना भी नहीं है आपको, केवल ये बेसिक चीज से क्वेश्चन बन जाएगा ना। फिर उसमें लिखा हुआ देखो पूरा कि न्यूनतम वर्षा का, मध्य वर्षा का, अधिक वर्षा, कितना पढ़ लोगे, कुछ याद नहीं रहेगा ना, इससे ज्यादा याद होगा ही नहीं वो टॉपिक, तो पढ़ने की कोशिश भी मत करना बुक को उठा के। ठीक, अब लिखोगे शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से चालू होगा, ठीक है, देखो है ना, 16 जून से ये हुआ था, 15 अक्टूबर, तो ये कब से चालू होगा, 16 अक्टूबर से लेके, है ना, 15 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब जो शीत ऋतु है ना, इसमें ना देखो, ये जैसे इंडिया है, ठीक है, ठीक, ऐसा बना लेते हैं अपन छोटा। ठीक, ये इंडिया बनाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 टाइप से वर्षा होती है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ से होगी, ठीक है, जो यहाँ पे पानी गिराएगा, है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इसको बोलते हैं क्या, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और एक वर्षा जो इधर से होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर इसी को रिट्रीट ऑफ मानसून, मतलब लौटता हुआ मानसून कहते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये वाला जो कहाँ पे गिरता है, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु में, और ये वाला क्या करता है, हिमालय के क्षेत्र में गिरेगा ना, पंजाब हो गया, ठीक, हरियाणा हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, जो पंजाब हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पानी गिरेगा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र रहेगा वहाँ पे ना वो गिरता है, बर्फ गिरता है। ठीक, और जो मैदान होगा वहाँ पे पानी गिरेगा, ठीक है, जल बूंदों के रूप में। तो ये 2 टाइप से वर्षा क्या होती है यहाँ पे होती है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, और दूसरा क्या होगा,
है ना, उत्तर पूर्वी मानसून। तो छत्तीसगढ़ में किससे वर्षा होती है ना, तो छत्तीसगढ़ में उस समय किससे होगी, छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसी को पश्चिमी गर्त लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब वही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ऐसे जब हवाएं चलती है ना तो स्थल मंडल से भी हवाएं आती हैं, लेकिन इसकी कुछ शाखा जो है बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। जहाँ पे बंगाल की खाड़ी से गुजरेगी ना तो वहाँ से नमी की मात्रा को क्या करती है, उठाती है, और केरल के, सिर्फ केरल के तमिलनाडु के तट में जाकर पानी क्या होता है, गिरता है, थोड़ा बहुत मात्रा में चेन्नई तक जाता है, ठीक है। समझ में? तो चेन्नई में वर्षा किससे होती है बोलेगा तो उत्तर पूर्वी मानसून से। लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्षा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो हवाएं आती है ना वो स्थल मंडल, ऊपर क्या है, चाइना है, रूस है, वो पूरा क्या है, स्थल मंडल है, तो वो केवल हवाएं बस आती है, पानी नहीं गिरता। इसलिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इस मानसून से पानी नहीं गिरता है, बल्कि पश्चिमी गर्त से गिरेगा और दक्षिण पश्चिम मानसून से गिरेगा। आ रहा समझ में? शीत ऋतु में वर्षा बोलेगा तो आंसर क्या करोगे, पश्चिमी गर्त से, ठीक है। ठीक है। अब इस समय जो वायु दाब है वो क्या होगा यहाँ का, हाँ, वायु दाब क्या होगा, वायु दाब इस समय ना उच्च हो जाता है। समझ में आ रहा है? शीत ऋतु के समय क्या होगा, उच्च होगा, जबकि ग्रीष्म ऋतु, ये वाले में क्या था, लो प्रेशर था ना। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायु दाब इस प्रदेश, इस मौसम में प्रदेश का क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ये चीज उल्टा है जस्ट, ठीक। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब 21 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर होता है ना, ठीक है, 23 सितंबर के बाद जो सूर्य की किरणें होती है ना वो दक्षिण की ओर आने लग जाती है। समझ रहे हो? एक बार 21 क्या बोलते हैं, मार्च, ठीक है, को कर्क रेखा पे, 23 मार्च को कर्क रेखा पे, फिर 21 जून को, सॉरी यार उल्टा बोल रहा हूँ क्या, 23 मार्च को विषुवत रेखा, फिर 21 जून को कर्क रेखा, फिर उसके बाद 23 सितंबर को आएगा यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद 22 दिसंबर को कहाँ जाता है, मकर रेखा। तो 23 सितंबर के बाद नीचे आने लग जाती है किरणें, है ना। तो सूर्य की किरणें किधर होती है, ऑस्ट्रेलिया तरफ जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसलिए वहां पे कौन सा प्रेशर बन जाता है, उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा अधिक होती तो कम, है ना, कि कम होती, तो आंसर क्या करोगे, कम मात्रा में होती, ठीक है, उतना नहीं होता, ठीक है, लिख लेना वहीं पे कि इससे जो है वर्षा कम मात्रा में होती है। और राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना क्या होगा, दिसंबर होगा, ठीक है, सर्वाधिक ठंडा महीना होगा दिसंबर, ठीक। ये हो गया। अब यहां से 3 चीजें और याद रखोगे आप, ठीक। सर्वाधिक ठंडा महीना दिसंबर लिख लेना, ठीक है। 3 चीज याद रखोगे कि सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का अधिक है, कौन से जिले का अधिक है, औसत तापमान कहाँ पे सर्वाधिक है, और न्यूनतम औसत तापमान, ठीक है, ये है सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का अधिक है, न्यूनतम औसत तापमान कहाँ का अधिक है। और एक बात याद रखोगे कि जो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र, ठीक है, ठंडा स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सर्वाधिक ठंडा स्थान, ठीक। तो देखो सर्वाधिक जो औसत तापमान है वो कहाँ का अधिक है, ठीक, सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ का अधिक होगा, हाँ, रायगढ़ का है, ठीक है, रायगढ़ का है कि जसपुर का है, ठीक, हाँ रायगढ़ का है, ठीक, ये याद रख लेना, है ना। रायगढ़ में सर्वाधिक औसत तापमान है, ठीक, जबकि जसपुर में न्यूनतम औसत तापमान है, ठीक। और सबसे ठंडा स्थान बोलेगा तब आंसर क्या होगा, मैन पार्ट, और मैन पार्ट को ही छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, शिमला बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा पूरा आप बनाइए इसको, फ्लो डायग्राम में मस्त ऐसी बना के रखो, जल्दी याद हो जाएगा। हो गया पूरा, सब क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक। एक चीज और इसमें नोट कर लेना आप, एक तो लिखो मानसूनी, दूसरा लिखे क्या, चक्रवात, तीसरा इसी में एक नोट करना कि छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होता है, ठीक है। कभी स्टेटमेंट दे देता है ना कि छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। वर्षा वाले में नोट करके लिखे, तीसरा पॉइंट लिखूँ ना, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है।
अब ये याद रखोगे, ठीक। अब हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन बताते जाना, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो कौन सी जलवायु है सबसे ज़्यादा, वो पाद्र महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कब करता है, 10 से 15 जून, ठीक। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, मैनपाट। सर्वाधिक गर्म, ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़, ठीक है। जो शीतकाल में वर्षा है वो किससे होती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या गर्त से, ठीक। अधिकांश मानसूनी वर्षा कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से, ठीक। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है यहाँ, तो 120 से 130 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 113 दे दिया है, ठीक। चलो उतना ही, ठीक। यहाँ जो वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। ये आया है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका जलवायु, है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना, ये सब जो लिखा है ना निम्न, ये सब कुछ छोड़ना है, ठीक है। ये डायग्राम को भी नहीं देखना है, आँख बंद कर लेना है, ठीक है। फ्री पास होना है तो ठीक है। आए भाई कुछ भी कुछ को नहीं पढ़ना है ना एकदम, हाँ। अरे ऐसा ही में इससे भी ईजी आएगा, ठीक है। ये तो बहुत लेवल में जा रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसा ही में तो पूछेगा भी नहीं स्टेप से क्वेश्चन लोग, ठीक, एकदम हल्का, हाँ। 1 लाइनर पेपर आएगा ऐसा ही में, एकदम एक लाइन में आएगा, ठीक। इसमें स्टेटमेंट वाला बनाएगा तो इतने में से स्टेटमेंट आपसे बन जाएगा, चाहे कैसा भी पेपर आए, ठीक। अब एकदम ही खत्म करने के लिए देगा तो फिर आप कोई नहीं रोक सकता ना, कि मतलब नहीं बनेगा किसी से तो फिर कोई नहीं बचा सकता, ठीक। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मिट्टी, छत्तीसगढ़ का मिट्टी, है ना। मेन क्या है ना, कॉन्फिडेंस का खेल है पूरा पेपर। पढ़ता मैं भी उतना ही हूँ ना, यही दोनों बुक पढ़ूंगा, हरिराम पटेल और ये, ठीक। तो कॉन्फिडेंस रहता है इसलिए पेपर में टिक हो जाता है सही, लेकिन नहीं रहेगा तो पढ़ के भी नहीं बनेगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। आधा तो पूरा मालवीय नगर में पढ़ाता हूँ, वहाँ के लोग और खतरनाक, और उन लोगों को भरोसा ही नहीं कि जो पढ़ा रहे ना वो आएगा ही नहीं। उन लोगों के मन में ऐसा बसा हुआ है कि जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं बचा सकता वैसे में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वो छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ हेडिंग करोगे ना। इधर है यार, इधर है 167, पहले मिट्टी दे दिया गया। अरे यार लाल पीली मिट्टी, पांच मिट्टी पढ़ना है, नया नया जोड़ दिया 5 का 4 क्या क्या, ठीक। चलो पढ़ते हैं इसमें। ठीक, अब हेडिंग करोगे मिट्टी। छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है उसको पढ़ना है, ठीक। ठीक, मिट्टी पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक। चट्टान है ना, चट्टान के डेफिनेशन से बनाना है इसको, ठीक। तो पहले तो रॉक क्या होता है, चट्टान, ठीक, समझ में आ रहा है। तो चट्टान क्या है, दो विभिन्न खनिज तत्व है, ठीक है। उन खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित जो ठोस पदार्थ है उसी को क्या बोलते हैं अपन, चट्टान, ठीक। तो याद रखोगे इसको, खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ क्या है, चट्टान है, ठीक है। अब इसी ठोस पदार्थ में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। भौतिक और क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। जिससे किसका निर्माण होगा, मिट्टी का, ठीक है। इसी से क्या होगा, मिट्टी बनेगा, ठीक। जैसे अपन पढ़े थे ना, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में जो मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आता है लावा के रूप में ठंडा होता है तो कौन सा चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है ना। फिर जो नदियाँ अपने द्वारा अपर्दन करके मिट्टी को क्या करती है, बहा कर ले जाती है, तो उससे क्या होता है, सेडिमेशन, ठीक है, और सादी रॉक, समझ में आ रहा है। तो वही है, फिर उसी चट्टान में क्या होता है, फिर से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक। तो एक डेफिनेशन दिया बेनेट के अनुसार,
ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बेनेट के अनुसार मिट्टी का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दे, ठीक, तो आपको बताना पड़ जाएगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट को लिख देगा, फिर बोलेगा ये कथन किसका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर वैसे में गलती हो जाएगा, तो लिख लो इसका कथन कि मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले, कथन को लिख लो ना, कथन तो स्टेटमेंट को कोई नहीं चेंज कर सकता। ठीक, तो उसमें लिखो बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपटल में पाए जाने वाले, मिट्टी भूपटल में पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वहां ऊपरी परत है, असंगठित पदार्थ की वहां ऊपरी परत है, वहां ऊपरी परत है जो मूल शैलों के विघटन, जो मूल शैलों के विघटन तथा वनस्पति के वियोजन से बनती है, विनियोजन है ना, वियोजन नहीं लिखना, विनियोजन से लिखना। ठीक है, वनस्पति के विनियोजन से बनती है, मतलब वनस्पति उसी में जाकर सड़ते गलते हैं, ठीक, उससे जाकर बनती है। ठीक है, फिर से बोलूं, मिट्टी भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ की वहां ऊपरी परत है, ठीक, जो मूल शैलों के विघटन, ठीक है, तथा वनस्पति के विनियोजन से बनती है। ठीक, अर्थात किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान से, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हो गया ना? अब सुनो कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान से ही उस क्षेत्र की मृदा का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहीं पे स्टेटमेंट लिख लेना कि जो चट्टान है वही क्या करते हैं? मृदा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जैसे अपने पढ़े थे ना कि आर्कियन जो शैल समूह है उसमें ग्रेनाइट और नीस मिलेगा, वही ग्रेनाइट चट्टान से क्या बनता है? लाल मिट्टी बनती है। ठीक, फिर पढ़े थे ब्रसाल चट्टान, तो ब्रसाल चट्टान से कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी, है ना, भूगार्भिक वाला जो है। ठीक है, भूल गया होगा तो एक बार जाके फिर से वीडियो देख लेना ना, डाला हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ जाए। पढ़े हो वीडियो, देखे हो? ठीक है, देख लेना एक बार आज जाके भूगार्भिक वाला 3 नंबर का वीडियो, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अब हेडिंग करोगे कि छत्तीसगढ़ में जो है, हाँ ये भी पूछता है कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्वों का योगदान होता है, तो निर्माण में योगदान लिखोगे। ठीक है, कि मिट्टी निर्माण में कौन कौन से तत्व योगदान देते हैं। तो पहला आप लिख सकते हो कि चट्टान। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस क्षेत्र का चट्टान की भागीदारी रहेगी। दूसरी तो उस क्षेत्र के जलवायु का हिस्सा भी होगा, और तीसरा वहाँ की जो वनस्पति है वो भी मृदा का निर्माण में सहायक होगी। ठीक, इसके अलावा वहाँ का जो रिलीफ है ना, क्या बोले, उच्चावच, पर्वत पठार, है ना, ये सब भी क्या होगा? उच्चावच मतलब वही लेना है ना, पर्वत पठार को ही लेना। ठीक, चट्टान, जलवायु, उच्चावच और वनस्पति। ठीक, और इन सब से बढ़कर है टाइम, है कि नहीं? टाइम भी तो लगेगा। समय को मत भूलना, समय का भी योगदान होता है। ठीक है ना, एकाएक तो नहीं बनेगा। ठीक, ठीक है, टेम्परेचर मत लेना, टेम्परेचर लेकिन ना, टेम्परेचर ना जलवायु में ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो जलवायु के अंदर ही समाहित हो जाएगा। ठीक, एकाएक देख जैसे देगा ना तो हो सकता है कि हाँ ले सकते हो उसका आंसर, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर तो जलवायु के अंदर ही आ गया, पूरा सब कुछ आ गया, जितना भी जलवायु में प्रभावित करने वाले कारक थे वो पूरे इसमें आ जाएंगे। बट आपको 4 चीज़ों को दिमाग में रखना। ठीक है, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, उच्चावच और समय। ठीक, अब छत्तीसगढ़ में जो टोटल है ना, कितने टाइप की मिट्टी है, तो याद रखोगे कि 5 टाइप की मिट्टी पढ़ना है अपना। टोटल कितना पढ़ना है? 5 टाइप की मिट्टी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे, क्या मिट्टी पढ़े पहले? काली। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? लाल पीली है क्या? ठीक है, लाइन से पढ़ते हैं ना, लाल पीली का परसेंटेज ज़्यादा है। 26 वाली। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी हो गया। अब जो लाल पीली मिट्टी है, ठीक, सबसे पहली बात तो याद रखोगे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि इसका जो निर्माण है ना, पहली मिट्टी है, और परसेंटेज लिख लेना बाजू में, कितना परसेंट है ये? 50%, 50 से 55%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो आपको याद रखना है क्या? लाल पीली मिट्टी। ठीक, तो सबसे पहले याद रखोगे क्या
निर्माण, ठीक है। निर्माण कहाँ से होगा? ग्रेनाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? ग्रेनाइट से मतलब ऐसे लिखो, आर्कियन चट्टान, कहाँ से लिखो? आर्कियन सेल समूह में जो क्या मिलता है? ग्रेनाइट। इसी ग्रेनाइट से लाल मिट्टी का क्या होता है? लाल मिट्टी का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये लाल मिट्टी है, ठीक है, तो लाल और क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीला। तो लाल रंग का कारण क्या है और पीला रंग का क्या कारण है? दो चीज पता होना चाहिए ना, ठीक, समझ में आ रहा है? तो लाल रंग जो होता है ना, वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड। और जो पीला रंग है ना, वो क्या होता है? फेरस ऑक्साइड, ठीक है। हो गया। अब भारत की जितनी भी मिट्टी है ना, सब में ह्यूमस और नाइट्रोजन की क्या है? कमी है, इसलिए छत्तीसगढ़ की भी सारी मिट्टियों में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होगी, ठीक, समझ में आ रहा है? तो इस मिट्टी में किसकी कमी है पूछेगा तो याद रखोगे, कमी किसकी है? ह्यूमस। पहला ह्यूमस कम है, दूसरा नाइट्रोजन कम है, ठीक है। अब ह्यूमस और नाइट्रोजन कम है, इसलिए इसकी उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक, हो गया। अब उर्वरता कम है, ठीक। अब पूछता है कि इसका जो पीएच मान है कितना होगा, ठीक है। तो इस मिट्टी का याद तो नहीं करना है, याद आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पीएच मान के पीछे भागना नहीं। 6 पॉइंट कितना है? 8 है। 6.8 मतलब 7 से कम, 7 से कम मतलब अम्ली हो गई, ठीक है। 7 से अधिक में क्या हो जाती? क्षारीय हो जाती, ठीक है। तो अम्ली मिट्टी है ये, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। हो गया। अब इसमें देखो कि यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखोगे कि लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या बोलते हैं इसी को? मटासी मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी को ही क्या बोलोगे? मटासी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और इसी मटासी मिट्टी में जब काली मिट्टी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? डोरसा, है ना, समझ में आ रहा है? तो वहीं पे लिख लोगे कि मटासी प्लस काली मिट्टी। अब मटासी और काली मिट्टी को मिला दिया तो वो कौन सी मिट्टी बन गई? ये डोरसा मिट्टी, याद रखोगे, ठीक है, क्या है, ठीक, क्लियर है? इसका जो विस्तार है हो गया। अब देखो यहां पे क्या लिखे थे अपन? इसकी उर्वरता क्या होती है? कम होती है, ठीक। यहीं पे नोट करके लिख लोगे कि ये ना दूसरी राज्य की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ना। हालांकि इसकी उर्वरता कम होती नहीं लिखना, उसको लिखना कि अधिक नहीं होती, ऐसा लिखना, उर्वरता अधिक नहीं होती, ऐसे लिखना, ठीक है। और बाजू में वहीं पे लिख लेना कि राज्य की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जबकि पहली कौन सी होगी? हाँ, काली होगी कि कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी, हाँ, काली मिट्टी है, ठीक है, ठीक। तो वही लिखना ना, दूसरी सबसे, ठीक, हाँ, राज्य की सबसे उपजाऊ काली है, ठीक है। दूसरी राज्य की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ये वाला फैक्ट याद रखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका जो विस्तार देखना है आपको, ठीक है। एक तरफ विस्तार लिखते हैं और एक तरफ इसमें कौन कौन सी फसल होगी, ठीक है, याद रखोगे, है ना। तो विस्तार में देखो, ठीक, विस्तार लिखोगे, इधर लिखोगे फसल, ठीक। हाँ, लाल पीली मिट्टी का विस्तार मतलब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे मिलेगा? कौन सा मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। हो गया, ठीक। पहली बात तो ये है कि ये मिलेगा आपका छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, कहाँ पे मिलेगा? छत्तीसगढ़ के मैदान में, क्लियर है? अब एक चीज याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कडप्पा सेल मिलेगा ना। तो कडप्पा सेल में क्या मिलता है? चूना मिलता है।
तो इस मिट्टी में चूना पत्थर की भी क्या है, ठीक है, प्रधानता है, मतलब चूने की प्रधानता होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक। हालांकि ग्रेनाइट से निर्मित है लेकिन चूने की भी प्रधानता इसमें है, ठीक है, चूने की भी प्रधानता होगी। पहली बात ये लिखनी है, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया छत्तीसगढ़ के मैदान में। दूसरा बोल सकते हो कि उत्तरी भाग में मिलेगी, है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। फिर जो तीसरा नंबर लिखो, है ना, लिखते जाओ, है ना, कितना लिखूं मैं। तीसरा लिखो कोटरी का मैदान, यहाँ ठीक है, इसी में लिखते जाना, छत्तीसगढ़ का मैदान उत्तरी भाग। फिर तीसरे नंबर में लिखोगे कोटरी का मैदान, कोटरी मैदान पढ़े हो ना, कोटरी नदी जहाँ से निकलती है, ठीक। फिर चौथे नंबर पे लिखोगे, ठीक, इंद्रावती नदी, इंद्रावती और सबरी नदी का मैदान, ऐसे लिखो, ठीक है। इसके अलावा, है ना, कितना लिखे, 4 लिखे क्या, 4 लिखे। फिर लिखो महानदी और गोदावरी नदी के मैदान, महानदी और गोदावरी नदी के मैदान में भी मिलेगी लाल पीली मिट्टी। हो गया, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि इसमें कौन कौन सी फसल लेते हैं, ठीक। तो पहली फसल में लिखोगे धान, लिखो ऐसी, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिखना ना। पहले लिखोगे फसल में धान, ठीक है। फिर लिखोगे अलसी, फिर लिखना तिल, धान हो गया, अलसी हो गया, तिल, है ना। फिर लिखो उसमें मक्का, कोदो कुटकी और कपास, है ना। तो धान का एमएसपी कितना है अभी, कितना है, 2040 सामान्य धान, 2060 ग्रेड 1, ठीक। और उसके बाद कोदो कुटकी कितना है, 3000, ठीक है, हाँ 3050 देख लेना। और रागी का है 33 से 70, है ना, 33 से 70 है, ठीक। और आपका मक्का का है 1870 रुपये, 1870, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ेंगे अपन पूरा, है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से प्री में जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि जो लाल पीली मिट्टी है ना, अन्य विशेषता करके लिखोगे, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब अन्य करके लिख लेना, यहाँ पे अन्य करके पहला लिखना, ठीक है। अन्य करके पहला लिखोगे कि इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा अधिक होती है। क्या होता है, लोहा और रेत की मात्रा अधिक होती है। यही प्री में आया था, एक स्टेटमेंट था यही वाला, ठीक है। लाल पीली मिट्टी में लोहा और रेत की मात्रा अधिक होती है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन बना था कि लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है, ठीक। 2 क्वेश्चन आए थे, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा लिखोगे, हो गया। दूसरा लिखना कि यहाँ इंसेप्टी सॉइल मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन से में, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। इंसेप्टी सॉइल, इंसेप्टी, क्या नाम है, इंसेप्टी सॉइल, ठीक है, मृदा वर्ग के अंतर्गत आएगा। 4 टाइप के हैं ये वर्ग, है ना, उनमें से ये किस में आता है, इंसेप्टी सॉइल मृदा वर्ग में आएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, ये भी स्टेटमेंट में था, ठीक है। तीसरा इस पॉइंट स्टेटमेंट लिखोगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। तीसरा स्टेटमेंट था, यहाँ छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक। फिर चौथा स्टेटमेंट लिखोगे कि, हो गया, चौथा लिखना कि यहाँ कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, यही जी स्टेटमेंट आया था, है ना, कि यहाँ कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर और भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा था, ये प्री में आया था, ये वाला, है ना, स्टेटमेंट था सेम। हो गया, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन से वाले में, ठीक है, ठीक। और इसकी जल धारण क्षमता लिख लो। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें रेत होता है, ठीक है। रेत की मात्रा अधिक होने से जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है लाल पीली मिट्टी की। कितना स्टेटमेंट हो गया, 5 हो गया ना, 5 पॉइंट हो गया। अब समझ में आया, ठीक। कभी क्वेश्चन पूछेगा ना लाल मिट्टी का निर्माण, तो याद रखोगे अब ग्रेनाइट,
लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, पीला जो रंग है फेरस ऑक्साइड के कारण, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी, है ना, उर्वरता उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन राज्य की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, पीएच मान 6.8, मतलब ये क्या है, अम्लीय है। ठीक, इसके अलावा इंसेप्टिसाइड सॉइल के अंतर्गत आएगी। इसका स्थानीय नाम मटासी, मटासी में काली मिलाओगे तो डोरसा बनेगा। इसका विस्तार जो छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा मिलता है, कडप्पा में चूना पत्थर मिलता है, इसलिए चूना भी इसमें क्या होगा, मिलेगा। इसके अलावा उत्तरी भाग में है, ठीक है ना, जितना नदी है, कोटरी नदी, इंद्रावती, सबरी, गोदावरी, सब नदी में है ना, महानदी में। ठीक, लाल रेत और लोहे की अधिकता है, रेत की अधिकता होने के कारण जल क्षारण क्षमता क्या है, अधिक। इसके अलावा फसल बताओगे कि धान में, धान की फसल है और क्या था, अलसी, तिल, ज्वार, कोदो, कुटकी, मक्का, कपास, सब लेना है। ठीक हो गया। तो ये सब मिट्टी में इतना सारा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन मिट्टी से आता है ना, प्री में हमेशा एक क्वेश्चन मिट्टी से आएगा आपका। अब नेक्स्ट लिखोगे लाल, नहीं दूसरा कौन सा है, काली मिट्टी, क्या परसेंटेज में कौन सा है, काली मिट्टी, काली तो कम है, हाँ काली कितना परसेंट है, काली मिट्टी का परसेंटेज परसेंटेज ही नहीं लिखा है। चलो मिट्टी के हिसाब से लिखो ना, कौन सा मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे लाल बलवी मिट्टी लिखो, दूसरे नंबर का हेडिंग डालोगे लाल बलवी मिट्टी। लाल बलवी मिट्टी, बलवी रेत वाली, लाल रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये लाल पीली मिट्टी थी। नेक्स्ट हेडिंग करोगे अब देखो लाल बलवी मिट्टी, ठीक है, याद रखोगे है ना, या इसी को लिख लो ब्रैकेट में लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, इसका भी निर्माण किससे होगा, सेम लिखोगे, निर्माण सेम है, क्या है, आर्कियन सेल से होगा ना, लाल लिखा है मतलब आर्कियन सेल, और जहां आर्कियन होगा वहां क्या होगा, राइट, ये निर्माण सेम। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पीला नहीं जुड़ा है, केवल क्या जुड़ा है, लाल रंग जुड़ा ना, तो लाल किसके कारण होता है, फेरस की फेरिक, उल्टा लिख दिए क्या अपन उसमें, फेरिक जो पीला उसको उल्टा लिख दियो क्या, हाँ फिर हाँ उल्टा हो गया, उसको सुधारो सुधारो। ठीक है, लाल जो है ना फेरस है, ठीक है, वही तो बोलो, उल्टा कैसे बता रहा हूँ, सुधार लो। ठीक है, फेरस जो ऑक्साइड है वो लाल है, और फेरिक के कारण क्या होता है, पीला होता है। ठीक, उल्टा लिख डालोगे इसको। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया, लाल, ठीक हो गया। तो ग्रेनाइट मिलता था करके लाल है, ठीक, साथ ही साथ इसमें रेत की मात्रा क्या है, रेत की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेत की मात्रा अधिक होने के कारण क्या हो जाएगी, रेतीली मिट्टी। ठीक है, इसी मिट्टी का हो गया, ठीक, इसका जो पीएच मान है ना, हाँ इसके बाद यहाँ पे लिख लो कि ये कौन सी मृदा वर्ग में शामिल होगा। ठीक है, तो ये आपका मृदा वर्ग जो शामिल है वो है अल्फीसॉल। किसमें आता है, अल्फीसॉल में आता है ना। ठीक है, 4 टाइप से मृदा वर्ग हैं, जिनमें से अल्फीसॉल में ये है, जबकि इंसेप्टिसॉल में क्या था, लाल पीली मिट्टी, और ये अल्फीसॉल में है। और इसका जो पीएच मान है ना वो भी क्या है, 7 से कम है, मतलब कैसी है, अम्लीय, मतलब लाल जहाँ पे शब्द है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब स्थानीय नाम पता होना चाहिए आपको, मेन तो खेल स्थानीय नाम का है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है, इसको स्थानीय नाम इसका क्या है, टिकरा मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको, टिकरा। अब ये टिकरा मिट्टी है, ये स्थानीय रूप से कहाँ मिलती है पूछेगा, तो बस्तर के उच्च भूमि के क्षेत्र में, है ना। ठीक, कहाँ मिलता है, बस्तर के उच्च भूमि के ढाल वाले क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, टिकरा मिट्टी बस्तर के उच्च भूमि के ढाल वाले क्षेत्र में मिलेगी। ठीक, आगे समझ में। ठीक, एक और यहीं पे नोट कर लेना है, जो भूल गए अपन, वो सेम रहेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या होगा, की कमी, इसको भी नोट कर लेना है। ठीक है, सेम है।
मतलब छत्तीसगढ़ की सब मिट्टी में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। हो गया। अब इसका क्या देखना है अपने को, विस्तार देखना है ना, विस्तार और कौन सी फसल लेंगे, ठीक। एक तो विस्तार याद रखोगे और दूसरा क्या याद रखोगे, फसल, ठीक। तो विस्तार देखो, बस्तर के उच्च भूमि के ढाल वाले क्षेत्रों में, मतलब पूरा बस्तर संभाग आ जाएगा इसमें, है ना। बस्तर संभाग के जितने जिले हैं ना, ठीक है, वो सब इसमें शामिल है, ठीक। राज्य का लगभग जो है 25 से 30% क्षेत्र मिलेगा राज्य के, ठीक है, समझ में आ रहा है। राज्य के कितने क्षेत्र में पूछेगा तो यहीं पे ऊपर में लिख लेना, 25 से 30, वो कितना था 50 से 55 था, ये कितना है 25 से 30%, समझ में आ रहा है। क्या बोला मैं, बस्तर, ठीक, पूरा बस्तर संभाग शामिल हो गया। इसके अलावा शामिल हो जाता है, ये समझ में आ गया, प्लस जो मानपुर वाला इलाका है ना, मानपुर तहसील, समझ में आ रहा है, प्लस कुछ मात्रा में बालोद का हिस्सा शामिल है। कौन सा हिस्सा है, बालोद। 3 क्षेत्र मिलेगा, बस्तर संभाग बोल दो, मोहला मानपुर बोल दो, ठीक है, और आपका बालोद। इस क्षेत्र में आपको कौन सा मिट्टी मिलेगा, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है, मतलब इसकी उर्वरता भी क्या हो जाती है, उतनी अधिक नहीं होती है ना, कम होती, लेकिन फिर भी इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसकी फसल होती है यहाँ पे मोटे अनाज, ये प्री मेंस में पूछा है। मोटे अनाज जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखना है ना। दंतेवाड़ा मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोटे अनाज के फसल का वितरण लिखना था आपको, ठीक है, तो यही है, ये मिट्टी जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ पे क्या होगा, पूरा मोटे अनाज मिलेगी। तो अगर आप इसको ध्यान में रख के पढ़े हो तो आप मेंस में लिख लोगे आराम से, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, ठीक। तो दंतेवाड़ा याद रखोगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब दंतेवाड़ा क्षेत्र में मोटा अनाज सबसे ज़्यादा फसल होता है, ठीक है। अब उन फसलों में क्या क्या रहते हैं, कोदो कुटकी, है ना, कोदो कुटकी हो गया, रागी हो गया, ये सब क्या आते हैं, मोटे अनाज में आते हैं, ठीक। तो याद रखोगे कोदो कुटकी, रागी, ठीक है, ज्वार बाजरा, है ना, ये भी फसल लिख लो, ठीक है, कोदो कुटकी ज्वार बाजरा भी लिख लेना, ठीक है, वहीं पे हो गया कितने बजे, 5 साढ़े हो जाएगा यार, इसको पढ़ लेते हैं ना, मिट्टी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। फेरिक के कारण रहता है, पीला रंग फेरिक के कारण लिखा भाई, फेरस है, लाल रंग फेरस, हाँ फेरस ऑक्साइड, फेरिक के कारण पीला रहेगा, ठीक। इसके बाद जो मिट्टी है वो है लाल दोमट मिट्टी। आप हेडिंग डालोगे लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। खरीफ फसल में धान आता है ना, ठीक, रबी में गेहूं चना ना, ठीक, ठीक है। अब लिखो लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। अब देखो लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी याद रखोगे, इसमें जो है, ठीक है, लाल रंग है, इसमें भी सेम याद रखोगे, जो लाल रंग है वो किसके कारण है, फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक, उसके कारण इसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक। अब ये भी पढ़े थे ना अपन की, ये कौन से मृदा वर्ग में आएगा, तो ये भी किस में आता है, आपका अल्फीसॉल, ठीक है, याद रखना कि अल्फीसॉल मृदा वर्ग का है, ये कौन सा वाला, लाल दोमट मिट्टी, ठीक। ठीक, अब यहां पे ना क्या होता है पता है, दोमट है मतलब रेत की अपेक्षा, ठीक है, यहां पे ना क्ले की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, क्ले की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक होती है, ठीक है, मतलब रेत से भी, ठीक, क्ले की मात्रा अधिक होगी। इसको मैं पूरा अभी पढ़ेंगे, इंडिया वाले बताऊंगा क्ले के बारे में, ठीक है, अभी बस जान लो क्ले की मात्रा क्या, फेरस में लाल है ना, ठीक है, तो सही तो लिखे अपन, पहले गलत लिख डाले थे, ठीक है, फेरिक लिख डाले थे, उसको फेरस करना, मैं लाल पीला में इधर उधर कर डाला, ठीक है, बाकी मैं बताया वही था, ठीक।
तो रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ मिट्टी क्या हो जाती है, दोमट मिट्टी है। इसलिए यहाँ कैसी मिट्टी है पूछेगा, दोमट मिट्टी है। ठीक है, जिस मिट्टी में केले की मात्रा अधिक होगी वो क्या होगी, दोमट मिट्टी। ठीक, तो कभी स्टेटमेंट पूछ देगा कि लाल दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है कि कम होती है, तो कम होती है, बल्कि क्ले की मात्रा अधिक होती है और क्ले के कारण ही क्या हो जाता है, ये दोमट मिट्टी हो जाती है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इस मिट्टी की जो देखो लोहे का अंश अधिक है, ठीक है, लोहे का जो अंश है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, लेकिन इसकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, इस मिट्टी की आर्द्रता अधिक रहती है कि कम, तो याद रखोगे क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हो गया। अब यहाँ की जो आर्द्रता कम है, ठीक है, इस मिट्टी की नमी क्या है, कम है, मतलब इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, जल धारण क्षमता अधिक होगी कि कम होगी, हाँ कम होगी ना। मिट्टी जो है नमी को धारण करने की क्षमता क्या है, कम है। जब ह्यूमिडिटी कम है तो नमी को भी धारण क्या होगी, कम करेगी। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता यहाँ पे मिट्टी की क्या है, कम, इस मिट्टी की, लाल दोमट मिट्टी की। ठीक, समझ में आ रहा है। कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में सबसे कम इसी का है जल धारण क्षमता। ठीक है, समझ में आ रहा है, हो गया। अब जो मेन ये है कि जल धारण क्षमता कम है ना, तो इसलिए इस मिट्टी में कौन सी फसल लेते हैं, खरीफ फसल लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि खरीफ फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती कि नहीं होती है ना। धान के फसल में है ना पानी भर देते हैं पूरा। ठीक, तो खरीफ के फसल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, समझ में आ रहा है। जब आप खुद देखे होगे है ना, सब जगह यही है, यूपी में बहुत मिलता है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी का ही रंग है पूरा भूरा भूरा, ठीक है, रेतीला मिट्टी है पूरा, वहीं पे धान होता है, वहीं गेहूँ होता है, जबकि हमारे यहाँ काली मिट्टी सब जगह देखने को मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, यही क्ले मिट्टी मिलेगी पूरी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, हाँ इसका जो वो है ना एरिया 10 से 15% है। कितना है, 10 से 15% याद रखोगे। अब देखो लाल मिट्टी, इसका और कोई नाम है क्या, स्थानीय नाम है क्या लाल दोमट मिट्टी का, इसका कोई स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक, यहाँ पे खरीफ फसल के लिए उपयोगी है, क्योंकि सिंचाई यहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है, और मिट्टी जो है ना जल के अभाव में एकदम ज़्यादा कठोर हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये भी लिख लेना कि ये वाली मिट्टी जल के अभाव में क्या हो जाती है, जल के अभाव में कठोर हो जाती है, जबकि काली मिट्टी क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है ना, ये वाली कठोर हो जाएगी। मिट्टी पढ़ के जाना प्री में है ना, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, मतलब एक बस नहीं बनाना है, ठीक है, पूरा बनाना है, लेकिन एक क्वेश्चन एकदम डैम श्योर बनेगा। ठीक, अब इसमें क्या बचा है, मृदा में बड़े बड़े छिद्र होने चाहिए। ठीक है, हाँ इसका जो विस्तार लिखो है ना, विस्तार लिखना और फसल लिखना। ठीक, किधर मिलेगा विस्तार, और दूसरा लिखोगे फसल। ठीक, तो जो लाल दोमट मिट्टी है ये आपका छत्तीसगढ़ के किधर मिलेगा। ठीक है, तो दो ही जगह है जहाँ पे फेमस है, एक है दंतेवाड़ा और दूसरा है सुकमा। ठीक है, याद रहेगा कहाँ मिलेगा, दंतेवाड़ा और सुकमा में। ठीक, पूरा ये छत्तीसगढ़ है ऐसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में केवल ये वाला इलाका है और ये दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, दो ही जगह पे मिलेगा। ठीक, और इसमें किसका फसल लेंगे तो बताओ। ठीक है, खरीफ फसल में क्या क्या आएगा, तो धान, गेहूँ नहीं आएगा, गेहूँ तो रबी है, धान, ज्वार और बाजरा, ये तीनों महत्वपूर्ण फसल लेंगे। ठीक है, हो गया ये अपना खत्म लाल दोमट मिट्टी। 10 से 15%, 10 पॉइंट मुँह मत लिखा, 10 से 15%। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखोगे लेटेराइट मिट्टी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट लिखो लेटेराइट मिट्टी।
ये क्वेश्चन आया था फ्री में एक बार, लेटराइट मिट्टी। अब देखो लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है ना वो किस प्रक्रिया से होता है बोलेगा तो लीचिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, निच्छालन की प्रक्रिया। ठीक है, कहाँ गया, क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग प्रोसेस या फिर निच्छालन की प्रक्रिया, निच्छालन की प्रक्रिया। अब इस निच्छालन की प्रक्रिया में क्या होता है पता है कि जो मिट्टी का ना ऊपरी परत क्या हो जाता है, पूरा बह जाता है, जिसमें सिलिका जैसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो भी क्या हो जाते हैं, पूरा बह जाते हैं। ठीक, समझ आ रहा है। तो इसमें याद रखना कि मिट्टी का ऊपरी परत क्या होगा, ऊपरी परत बह जाता है। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है पता रहना चाहिए कि एल्यूमिनियम। ठीक है, दो चीज मिलता है, एक तो आप एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लस आयरन है ना, के ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक, लेटराइट मिट्टी में क्या मिलेगा बोलेगा तो आपको एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड क्या करना है, आंसर मारना है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या की कमी होगी, तो पहला तो पता है अपने को ह्यूमस नहीं मिलेगा, दूसरा नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें दो और ऐड हो जाएंगे, पोटास प्लस चूना, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि लाल क्यों से पढ़े थे, लाल पीली मिट्टी में चूना मिल रहा था। ठीक है, इसमें चूना नहीं मिलेगा लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है और आयरन की ऑक्साइड है ना। ठीक है, ठीक, अब इन्हीं की अधिकता के कारण, समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये मिट्टी कैसी हो जाती है, कठोर होती है। समझ में आ रहा है। इसलिए इस मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं, एक तो भवन निर्माण कार्य में करेंगे और दूसरा हाँ भवन निर्माण में वही मुरुम को प्रयोग करते हैं ना, वो है। दूसरा फिर जो मिट्टी जो है ना दरदरी होगी मुरुम में, और जो चिकनी होगी उसको क्या बना लेंगे, ईंट बना लेंगे। समझ में आ रहा है, ईंट के निर्माण में दो काम होगा। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का। ठीक, अब यहां जो मिट्टी है ये कैसी है, पीएच मान जो है इसका 5.2 है, मतलब क्या है, अम्लीय है। ठीक है, और इसका जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या है, बहुत कम है। उपजाऊ क्षमता क्या है, कम है, मतलब ये पूर्णतः बंजर भूमि होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बंजर भूमि है। सबसे ज्यादा अम्लीय मिट्टी कौन सी बोलेगा तो लेटराइट मिट्टी, याद रखेंगे। समझ में आ रहा है। इसका रंग कैसा होता है तो लाल भूरा ईंट के जैसे कलर होता है। ठीक है, ईंट के रंग का होता है। क्या चीज, हाँ भाटा मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, हो गया। मेड़बंदी क्या होता है, मेड़बंदी किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, खेत में बनाते हैं। ठीक, अब इसका स्थानीय नाम लिखो। देखो स्थानीय नाम एक तो क्या बोलेंगे इसी को, भाटा मिट्टी हो गया। ठीक है, दूसरा और क्या नाम है इसका, मुर्मी। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें जो विस्तार है ये देखना, इसका विस्तार और एक क्या लेंगे, फसल। कहाँ कहाँ विस्तार है ये, और दूसरा क्या लेना है, फसल। ठीक है, तो विस्तार में देखो लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका सरगुजा पूरे पाट प्रदेश में मिलेगी ना। लाल भूरी मिट्टी जो कुटकों के शिखर या उच्च भूमि पर पाई जाती है, धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोलपा, कोडिया, जसपुर नगर, बहुत सारा जगह दे दिया। ठीक, कैसे करें इसको, पहला याद रखोगे कि ये उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में, कहाँ पे मिलेगी, उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में, प्लस पाट प्रदेशों में। ठीक है, इस पाट प्रदेशों में एक तो आप बस्तर संभाग का भी जितना होगा वो ले सकते हो। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हो सरगुजा संभाग, हाँ जितना पाट प्रदेश है वहाँ मिलेगी। ठीक है, पढ़े हो ना, सामरी पाट, जसपुर पाट, ये सब में आएगा। ठीक, पूरा जगह को याद करना पॉसिबल ही नहीं,
दुर्ग है क्या? दुर्ग में तो है ही नहीं। ठीक, लिख दूं क्या नाम जगह का? क्या पता कभी भी कुछ भी हो जाता है आजकल तो। हसदो नदी के पास भी मिलेगा, ठीक है। हसदो नदी, जयजयपुर कहाँ पे? जांजगीर चांपा में। हसदो नदी के जयजयपुर ब्लॉक लिखा है, लिख लो भैया, क्या पता सेम टू सेम उठा दिया तो ठीक। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा तो याद रखोगे कि जांजगीर चांपा हो जाएगा, है ना। दूसरा वहीं पे शक्ति है ना। 2 जिले वहीं से लग गए, जांजगीर चांपा शक्ति। और फिर इधर आओगे तो कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा शक्ति। और इधर नीचे है महासमुंद, ठीक है, और धमतरी, ठीक है। 2 एरिया हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। फिर एक तो इधर आपका कोरिया, कोरबा, फिर जसपुर, ऐसे डिवाइड कर लो ना, ठीक है। कोरिया, कोरबा, जसपुर, और एक और है अंबिकापुर। यहाँ पे रायगढ़ भी लिख लेना, ठीक है, शक्ति के बाजू में रायगढ़ भी लिख लो, ठीक है। जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ठीक है, महासमुंद, धमतरी, फिर ऊपर वाले में कोरिया, कोरबा, जसपुर और अंबिकापुर, ठीक है। और जो सरगुजा संभाग, ये क्या बोलते हैं, बस्तर संभाग है ना, ये तो जगदलपुर वाला जो क्षेत्र है, कहाँ पे? जगदलपुर वाले में, ठीक है। और सरगुजा में पूरा जो पाट प्रदेश है वो, ठीक है, ये आएगा, ये याद रखना ऐसे, ठीक। इसके बाद इसमें जो फसल लेंगे ना, वो कैसी फसल लेंगे? बगानी फसल लेंगे, है ना। क्या लेंगे? बगानी फसल, आलू, टमाटर, लीची, ये सब, ठीक है। बगानी फसल। अब इस बगानी फसल में लेंगे क्या? आलू, टमाटर, लीची, चाय, ठीक है, ठीक है। टमाटर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ का लुड़ेंग, ठीक है। आलू है मेन पार्ट में, है ना। चाय और लीची के लिए भी है क्या? ठीक है। चावल का लभांडी रायपुर में, हो गया। चाय और लीची जो है किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का, है ना। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है हिंदी में। हाँ, नोट करके अन्य में लिखना इसमें, ठीक है, अन्य करके लिखना नोट में। और उसमें लिखना कि इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने से इसका रंग मटासी मिट्टी जैसे दिखता है। मेड़बंदी समझ नहीं आया? वही होगा ना, मेड़ खेतों में बनाते हैं, है ना, उसी को बोलते होंगे ना। तो लिख लेना वही कि इस मिट्टी में मेड़बंदी हो जाने से इसका रंग मटासी मिट्टी जैसा दिखता है। मेड़बंदी, है ना, मेड़ बनाना, मेड़बंदी हो जाने से इसका रंग मटासी मिट्टी जैसा दिखता है। ये हो गया हमारा कौन सा मिट्टी? लाल लेटराइट, चौथा हो गया ना। अब 5वां लिखोगे काली मिट्टी। काली मिट्टी हेडिंग डालोगे। तो इसमें आपका नेक्स्ट लिखो काली मिट्टी, ठीक है। अब देखो काली मिट्टी याद रखोगे कि हम लोग क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी पढ़े थे। मतलब इस ज्वालामुखी में पूरा डेड हो चुका है, अब कोई तरफ से इसमें क्या होना है? एक्टिव नहीं हो सकता कभी भी, ना। 2-3 टाइप के ज्वालामुखी बताया था, एक एक्टिव होगा, एक भविष्य में हो सकता है, ठीक है। और ये पूर्णतः क्या हो जाता है? समाप्त हो चुका है, इसमें अब कोई भी लावा वावा नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसी शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी से जो चट्टान बनती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रसाल चट्टान, ठीक है। अब इसी ब्रसाल चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब ये काली मिट्टी है तो इसका रंग क्या है? काला है। और रंग काला होने का कारण क्या है? ठीक, इसमें क्या मिलता है कि रंग इसका क्या हो गया है? काला हो गया है, ठीक। तो काला होने का रंग क्या है कि इसमें फेरिक टाइटेनियम क्या मिलता है? फेरिक टाइटेनियम मिलने के कारण, है ना, फेरिक टाइटेनियम मिलने के कारण इसका रंग क्या हो गया? ठीक है, काला हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। और ये जो किस मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है तो याद रखोगे, ये अभी पढ़े थे ना अपन, इंसेप्टी सॉइल, अल्टी सॉइल, और क्या पढ़े थे?
ठीक। इस तो ये आता है आपका वर्टिसॉल में, किस में आता है, वर्टिसॉल मृदा वर्ग में, ठीक है। काली मिट्टी किस में आता है, तो याद रखोगे वर्टिसॉल मृदा वर्ग में आएगा काली मिट्टी, ठीक। अब याद रखना, ठीक, क्वेश्चन यही आएगा इस बार प्रीलिम्स में कि ब्रसाल चट्टान से किस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखना काली मिट्टी, या काली मिट्टी किस चट्टान से बनती है, तो ब्रसाल्ट याद रखोगे, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसमें कौन कौन से तत्व अधिकता में मिलेंगे, मतलब कौन कौन से तत्व मिलते ही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, पहली बात तो याद रखोगे कि यहाँ पे लोहा, ठीक है, लोहा खनिज पाया जाएगा, चूना पाया जाएगा और पोटास, ये 3 तो मिलेंगी प्लस, ठीक है। है ना, प्लस आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं क्या, फास्फोरस को पी लिखते हैं ना, ठीक। नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, ठीक। एल्युमिनियम को Al, है ना, एल्युमिनियम मिलेगा। और आपको इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये चीज़ें आपको मिलेगी, ये याद रखना है, ठीक है। काली मिट्टी, अब इसमें देखो, इसका जो प्रकृति है, मतलब pH मान क्या है इसका, 7 से क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए ये मिट्टी कैसी हो गई, क्षारीय मिट्टी हो गई। तो ये क्षारीय मिट्टी का उदाहरण है। 7.6 कितना लिखोगे, ठीक है, ठीक। अब इसमें अभाव किसका है, ठीक है, क्या क्या नहीं मिलता है, कमी, ठीक है। तो कमी में लिखोगे फास्फेट और जीवाश्म का अभाव है, मतलब ह्यूमस, ठीक है। कमी में लिखना कि फास्फेट और ह्यूमस का अभाव है, हो गया। इसकी जो जल धारण क्षमता है ना, वो सबसे अधिक होती है, नोट करके लिखो वही नीचे में कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, सबसे अधिक है। और जब मिट्टी सूख जाती है तो दरार पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। क्या लिखे कि इसकी जल धारण क्षमता क्या है, सर्वाधिक है, और यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। ये लिखोगे कि राज्य की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना इसमें, ठीक है, सबसे उपजाऊ, तो आप काली मिट्टी को मारोगे, और दूसरे नंबर पे बोलेगा तो लाल पीली को, ठीक है। इसमें क्या नाइट्रोजन को लिख देना, नाइट्रोजन एक काम, नाइट्रोजन को काट देना, उसको कमी में लिखो, ठीक है ना, नाइट्रोजन लिख डाले ना, वो मिस्टेक है। नाइट्रोजन को काटना और उसको कमी में लिख दो, नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फेट की कमी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें हाँ थोड़ा रहता है, बट कमी है यहाँ पे, मतलब भारत की सारी मिट्टी में कमी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन दे दिया था एक बार अभी कुछ समय पहले प्री में, ठीक। एकदम केयर करके बनाना है मिट्टी वाला क्वेश्चन को, ठीक है, आराम से सोच के बनाना, मतलब सही बन जाएगा वो, ठीक है, बट हड़बड़ी करोगे तो गलत हो जाता है। अब क्या बचा इसमें, हाँ क्या लिख रहा था मैं, हाँ विस्तार और कौन सी फसल लेना है, ठीक है। इसका स्थानीय नाम पता है ना, क्या क्या है, स्थानीय नाम है इसका कन्हार नाम है, ठीक है। इसी को भर्री मिट्टी भी बोलते हैं, है ना, भर्री और कन्हार दो इसके नाम है, ठीक। क्या बोलते हैं, और कन्हार, कच्छार बोलते हैं, हाँ कच्छार मिट्टी पढ़े थे। और एक क्या नाम है इसका, प्रायद्वीपी, जो पश्चिमी घाट के इलाके में इसी को रेगुर भी बोलते हैं, है ना, मैं बताया था ना, इसको पढ़ा दिया, ठीक है। ये इसका स्थानीय नाम है। अब इसका विस्तार देखो आप, विस्तार और इसमें फसल कौन सी लेनी, ठीक है। तो विस्तार को भी 3 टाइप से देखते हैं अपन, ठीक। विस्तार को 3 टाइप से देखेंगे। पहला जो विस्तार है ना, वो अपन इसका मैदान और घाटी क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। तो घाटी वाले में जो है चिल्फी घाटी वाला जो क्षेत्र है, पढ़े ना, चिल्फी घाटी मैकल रेंज का हिस्सा है, तो चिल्फी घाटी के क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, कवर्धा के क्षेत्र में मिलेगा, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा यह है कि जो महानदी घाटी के निचले भाग में, समझ में आ रहा है, महानदी जहाँ से निकल रही है ना, महानदी के निचले वाले भाग में, समझ में आ गया, महानदी के निचले वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि आपका मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, ये सब वाला इलाका, ठीक, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक, वो सब आएगा, ठीक। इसके अलावा जो है
पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले इलाके में, पूर्वी बघेलखंड प्लस दंडकारण्य के भी क्षेत्र में क्या होगा, मिलेगा। ऐसे याद रखोगे बस, ठीक है, मोटा मोटी याद रखना है कि कहाँ कहाँ मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछ सकता, ठीक है। काली मिट्टी बहुत जगह मिलता है। ठीक है, अब काली मिट्टी है मतलब कौन सी फसल होगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो रबी की फसल है, समझ में आ रहा है। कपास कौन सी फसल में आएगा, रबी में आएगा, ठीक। गेहूँ, चना, कपास भी तो इसी में आता है क्या, तो कपास, ठीक। प्लस नगदी फसलों में किसकी खेती होती है, गन्ना की फसल काली मिट्टी में, इसलिए कवर्धा के क्षेत्र में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। फिर पूर्वी बघेलखंड का पठार इधर भी होता है, ठीक है। मरेंद्रगढ़, अंबिकापुर, इधर भी गन्ने का बहुत उत्पादन होता है, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा मिट्टी कंप्लीट, ठीक। अब कौन कौन सा है, अब जो बाकी बचा है उसको कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही है वो तो आज में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बाकी हो गया पूरा 5 टाइप की मिट्टी है, थोड़ा सा बचा स्थानीय वाला, तो कल करेंगे। आज ये हो गया, ठीक है। आज 11 तारीख है ना, ठीक। 15 तक अपना भूगोल हो जाएगा पूरा।